तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसी राजनीतिक कहानी लेकर के आया हूं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक पार्टी टूटने की नहीं है। ये कहानी उस पूरे खेल की है जो पर्दे के पीछे रचा जा रहा था, जिसमें बड़े बड़े मोहरे चाले चल रहे थे, जिसमें करोड़ों की डील की बातें हो रही थी और जिसका अंत होना था एक ऐसे ऐतिहासिक पल के साथ जब ममता बनर्जी की पूरी पार्टी टीएमसी का विलय बीजेपी में हो जाता। लेकिन दोस्तों ये मंसूबा परवान चढ़ने से पहले ही धराशायी हो गया। ये सपना देखते ही देखते बिखर गया और जो कहानी अब सामने आ रही है वो बताती है कि कैसे पूरे राजनीतिक चाणक्य का पहला दांव बिल्कुल चित्त हो गया। क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो 20 सांसदों के लिस्ट का क्या हुआ? क्या आप समझना चाहते हैं कि एनसीपीए नाम की वो छोटी सी अनजान पार्टी आखिर इस पूरे खेल में कैसे आ गई? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई बीजेपी का ये मंसूबा अब कभी पूरा हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इसी खबर में मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड और बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज की ये खबर वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे प्लान की जो बहुत सोच समझ करके बनाया गया था और जिसका मकसद था बंगाल की राजनीति में एक ऐसा भूचाल लाना जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। ये प्लान बिल्कुल वैसा ही था जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ था, जहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी टूटी और बाद में उन्हीं को असली शिवसेना घोषित कर दिया गया। ठीक ऐसा ही खेल अजीत पवार के साथ एनसीपी में हुआ, जब अजीत पवार ने पार्टी तोड़ी और बाद में उनकी पार्टी को असली एनसीपी का दर्जा मिल गया। और बिल्कुल यही कहानी चिराग पासवान की पार्टी के साथ भी हुई, जहां पशुपति पारस का गुट निकल करके अलग हुआ और अब बंगाल में भी ठीक ऐसा ही फॉर्मूला आजमाया जा रहा था। मकसद यही था कि टीएमसी का एक धड़ा तोड़ दिया जाए, उसे असली टीएमसी घोषित कर दिया जाए और फिर उसे बीजेपी में मिला लिया जाए। इतिहास में यह दर्ज हो जाए कि ममता बनर्जी की टीएमसी का विलय बीजेपी में हो गया। ये योजना बहुत बड़ी थी और इसकी तैयारी भी लंबे समय से चल रही थी। खबरों के मुताबिक तो करोड़ों रुपए की डील की बातें भी हो रही थी। हालांकि इन बातों की पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा गर्म थी। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई कि 20 सांसदों की एक लिस्ट तैयार हो गई है। ये वो सांसद हैं जो टीएमसी छोड़ करके एक नई राह पर जाने को तैयार हैं। ये लिस्ट लहराई जाने लगी, इसे मीडिया के सामने पेश किया जाने लगा और दावा किया जाने लगा कि देखिए हमारे पास 20 सांसद हैं, लेकिन जो असली खेल था वो अभी आगे है। अब बात करते हैं उस सबसे चौंकाने वाले मोड़ की जिसने पूरी कहानी को एक नया रंग दे दिया है। ये सभी 20 तथाकथित बागी सांसद सीधे बीजेपी में नहीं गए, उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। इन्होंने एक ऐसी पार्टी में विलय का ऐलान किया जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना हो। उस पार्टी का नाम है एनसीपीआई, यानी कि नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया। ये एक छोटी सी पार्टी है जिसकी जड़ें त्रिपुरा से जुड़ी है और जिसके बारे में आम जनता तो छोड़िए, राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों ने भी बहुत कम सुना होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 20 सांसद ऐसी अनजान पार्टी में क्यों गए? इसका जवाब छुपा है हमारे संविधान के दल बदल विरोधी कानून में। दल बदल विरोधी कानून के तहत अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़ करके सीधे दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, यानी कि वो अपनी सीट गंवा सकता है। इसी कानून से बचने के लिए ये पूरा खेल रचा गया। अगर 20 सांसद सीधे बीजेपी में चले जाते तो उनकी संसद सदस्यता खतरे में पड़ जाती। इसीलिए एक तरकीब निकाली गई, उन्हें पहले एनसीपीआई में विलय किया और फिर एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। एक तरह से कानूनी रास्ता निकालने की कोशिश थी, लेकिन क्या ये कानूनी रास्ता वाकई इतना मजबूत है? क्या इस तरह से वो दल बदल कानून से बच पाएंगे? ये सवाल अब बहुत बड़ा हो गया है। अब आते हैं उस सबसे दिलचस्प पहलू पर जिस पर एनसीपीआई पार्टी में ये विलय हो रहा है। उस पार्टी का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। ये पार्टी 2023 में बनी थी, यानी सिर्फ कुछ ही समय पहले, और पिछले विधानसभा चुनाव में इसे पूरे त्रिपुरा में मात्र 822 वोट मिले थे। सोचिए जरा कि एक ऐसी पार्टी जिसे सिर्फ 822 वोट मिले हों, उसके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई हो, उसी पार्टी में अब रातों रात 20 सांसद आ रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इसी एनसीपीआई पार्टी का चुनावी पोस्टर कुछ साल पहले बहुत वायरल हुआ था। उस पोस्टर पर लिखा गया था कि अपने अधिकार बचाने के लिए राजनीतिक दल बदलुओं को ठुकराइए। यह उसी पार्टी की टैगलाइन थी
और आज उसी पार्टी में दूसरी पार्टी से बागी होकर आए सांसदों का स्वागत हो रहा है। ये विरोधाभास अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब बात करते हैं कानूनी पहलू की, जो इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक अगर कोई पूरी पार्टी का धड़ा किसी दूसरी पार्टी में विलय करना चाहता है तो उसके लिए 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। यानी कि अगर टीएमसी के पास कुल मान लीजिए कि 30 सांसद हैं तो विलय के लिए कम से कम 20 सांसदों का समर्थन चाहिए। अब यहां एक पेंच फंस गया है, क्योंकि जो लिस्ट लहराई जा रही है उसमें 20 सांसदों के हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इनमें से कई सांसद अब बैकफुट पर आ चुके हैं। कुछ सांसदों ने साफ कह दिया है कि वो इस पूरे विलय का हिस्सा नहीं है, और अब असली संख्या देखी जाए तो शायद ये 17 या 18 तक ही सिमट जाए। अगर ऐसा हुआ तो 2/3 का जो जरूरी आंकड़ा है वो पूरा नहीं हो पाएगा, और तब ये पूरा विलय अदालत में और चुनाव आयोग के सामने चुनौती दे सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वाकई 2/3 बहुमत भी हो जाए तब भी एक पेच फंस सकता है। संविधान कहता है कि अगर आप किसी पार्टी के 2/3 सदस्य हैं और किसी पार्टी में जाना चाहते हैं तो आपको एक नई पार्टी बनानी होगी, चुनाव आयोग से नया चुनाव चिन्ह लेना होगा, उसके बाद ही आप दूसरी पार्टी के साथ कोई गठबंधन या विलय कर सकते हैं। यानी कि सीधे किसी मौजूदा पार्टी में आप एक साथ बड़े समूह के रूप में नहीं जा सकते हैं। यह संविधान के नियमों के खिलाफ है, लेकिन यहां जो हो रहा है वो कुछ अलग है। यहां सीधे एनसीपीआई जैसी एक मौजूदा छोटी पार्टी में विलय की कोशिश हो रही है, और यही वो जगह है जहां ये पूरा खेल कानूनी पेच में फंस सकता है। अब बात करते हैं बीजेपी की रणनीति की। सवाल यह है कि अगर 20 सांसदों को बीजेपी में लाना ही था तो सीधे बीजेपी में क्यों नहीं लाया गया? बीच में ये एनसीपीआई का क्या चक्कर है? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है दोस्तों। बीजेपी जानती है कि 20 सांसदों की लिस्ट में जो हस्ताक्षर हैं उनमें से कई सांसद अब अपना मन बदल चुके हैं। अगर बीजेपी सीधे इन्हें अपनी पार्टी में लेती और बाद में पता चलता कि वास्तविक संख्या कम है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी फजीहत होती। इसीलिए बीजेपी ने एक सेफ रास्ता निकाला। पहले इन्हें एनसीपीआई जैसी छोटी पार्टी में डाला जाए ताकि अगर कानूनी लड़ाई हो भी तो वो लड़ाई एनसीपीआई के स्तर पर हो, बीजेपी सीधे इनमें ना फंसे। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो धीरे धीरे ये सांसद बीजेपी में आ जाएंगे। इसमें मुस्लिम सांसदों को लेकर के एक अलग ही रणनीति है। खबरों के मुताबिक जो भी मुस्लिम सांसद इस पूरे प्रक्रिया में शामिल हैं उन्हें बीजेपी में नहीं लिया जाएगा, उन्हें किसी और सहयोगी पार्टी में एडजस्ट किया जाएगा। यह बीजेपी की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। हालांकि इन सब बातों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, ये राजनीतिक गलियारों में आ रही जानकारी पर आधारित है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जिसने इस पूरे प्रकरण को और भी पेचीदा बना दिया है। टीएमसी के बागी गुट के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो टीएमसी के असली चुनाव चिन्ह पर भी दावा करेंगे, यानी कि उनकी मंशा सिर्फ अलग पार्टी बनाने तक सीमित नहीं है, वो असली टीएमसी होने का दावा भी पेश करना चाहते हैं। अब अगर ऐसा हुआ तो यह मामला और भी गंभीर हो जाएगा, क्योंकि असली टीएमसी का दावा करने के लिए उन्हें यह साबित करना होगा कि उनके पास पार्टी का बहुमत है, उन्हें यह साबित करना होगा कि वो ममता बनर्जी से ज़्यादा प्रतिनिधित्व रखते हैं। और ये काम इतना आसान नहीं है दोस्तों। ममता बनर्जी की पार्टी में आज भी बड़ा संगठनात्मक ढांचा है, उनके पास ज़मीनी स्तर पर लाखों कार्यकर्ता हैं, और उन्हें इतनी आसानी से किनारे करना संभव नहीं है। अब आते हैं संसद के अंदर की कहानी पर। खबरों के मुताबिक टीएमसी के इन बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है और उन्होंने मांग की है कि उन्हें संसद में अलग जगह बैठने की अनुमति दी जाए, यानी कि वो खुद को टीएमसी से अलग करना चाहते हैं और एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि संसद में जब आप अलग बैठते हैं तो आप एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में पहचाने जाते हैं। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष का इस पर क्या फैसला आता है ये देखना अभी बाकी है, और अंतिम फैसला कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत ही होगा। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के राजनीतिक प्रभाव की। बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव होने हैं और इस पूरी राजनीतिक उठापटक का असर वहां की राजनीति पर पड़ना बिल्कुल तय है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पिछले कई सालों से बंगाल पर अपना दबदबा बनाए रखा है, लेकिन बीजेपी लगातार वहां अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। अब अगर टीएमसी के 20 सांसद वाकई पार्टी छोड़ देते हैं और बीजेपी का समर्थन करने लगते हैं तो ये बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल साबित हो सकता है।
हालांकि ममता बनर्जी ने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उनकी पार्टी के नेता लगातार इस पूरी प्रक्रिया को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह सब बीजेपी की साजिश है और वो जनता के सामने इस सच्चाई को बेनकाब करेंगे। अब आते हैं इस पूरी कहानी के एक और दिलचस्प पहलू पर। ये नया खेल जो हम देख रहे हैं वो असल में हाल के सालों में राजनीति में देखा जा रहा है, ट्रेंड है ये। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, हर जगह पार्टी तोड़ने और दल बदल करने का खेल बढ़ता जा रहा है और हर बार दल बदल विरोधी कानून को किसी न किसी तरह से दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत चिंताजनक स्थिति है दोस्तों, क्योंकि जब जनता किसी एक पार्टी को वोट देती है तो उस पार्टी के विचारधारा को वोट देती है, उस पार्टी के घोषणा पत्र को वोट देती है, उसके नेतृत्व को वोट देती है। लेकिन जब चुने हुए जनप्रतिनिधि बीच में पार्टी बदल लेते हैं तो ये जनता के साथ एक तरह का धोखा होता है, ये जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ होता है। और इसीलिए दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था कि ऐसे खेल न हो सके। लेकिन अब हर बार नए तरीके निकाले जा रहे हैं इस कानून से बचने के लिए, और ये लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है दोस्तों। अब फैसला आपके हाथ में है दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण पर? क्या ये सही है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि बीच में पार्टी बदल लें? क्या ये सही है कि कानून में पेंच निकाल करके लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर किया जाए? क्या ये सही है कि एक 822 वोट वाली पार्टी रातों रात 20 सांसदों की पार्टी बन जाए? ये सब सवाल जिन पर आपको अपनी राय बनानी चाहिए, और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी आवाज ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब इस पूरी कहानी को एक बार फिर से समझ लेते हैं। टीएमसी के कुछ बागी सांसदों ने मिलकर के एक नई राह पकड़ी है। उन्होंने एनसीपीआई नाम की एक छोटी पार्टी में विलय का ऐलान किया है। उन्होंने एनडीए को समर्थन देने की बात कही है और भविष्य में वो बीजेपी का साथ देंगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कई कानूनी पेच हैं जो आगे चल करके सामने आ सकते हैं। पहला पेच ये है कि वास्तव में कितने सांसद इस विलय में शामिल हैं, क्या वाकई 20 सांसद हैं या उससे कम? दूसरा पेच ये कि क्या इस तरह से 2/3 बहुमत के साथ किसी मौजूदा पार्टी में विलय किया जा सकता है? तीसरा पेच ये है कि सुदीप बंदोपाध्याय का असली टीएमसी पर दावा करने का जो बयान है वो कितना आगे जाएगा? और चौथा सबसे महत्वपूर्ण पेच ये है कि क्या बीजेपी का ये पूरा मंसूबा अब पूरा हो पाएगा? हम आपको इस पूरे मामले की हर अपडेट देते रहेंगे। जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आती है, जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से कोई फैसला आता है, जैसे ही चुनाव आयोग कोई कदम उठाता है, हम सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। इसीलिए हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा करके रखिएगा ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सच्चाई फैलनी चाहिए, सही जानकारी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए ताकि जनता खुद फैसला कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है। अंत में मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि लोकतंत्र हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इस लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब पर है। हमें हर वो खेल देखना चाहिए जो लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। हमें हर उस घटना पर सवाल उठाना चाहिए जो जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करती है, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो धीरे धीरे लोकतंत्र कमजोर होता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास सिर्फ नाम का लोकतंत्र बचेगा। इसीलिए जागरूक रहिए, सवाल पूछते रहिए और सही जानकारी फैलाते रहिए। बस इसी के साथ हम विदा लेते हैं आज की इस खबर से, लेकिन हम जल्द ही वापस आएंगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, बुद्धा इंस्पायर्ड पर भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि हम वो खबर लाते हैं जो आपके लिए मायने रखती है। हम वो सवाल पूछते हैं जो लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, और हम वो जानकारी देते हैं जो आपको एक जागरूक नागरिक बनाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।